देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। एक तरफ चीन की चाल तो दूसरी ओर चीन के भेजे वायरस का जाल। आगे आपको दिखाते हैं कंफ्यूजन से बढ़ेगा इन्फेक्शन। अगर आप शहर में रहते हैं और अगर आज घर से बाहर निकले होंगे तो आपको चारों ओर भयानक अराजकता की तस्वीर नजर आई होगी। अराजकता की यह तस्वीर ही आज की सबसे बड़ी फिक्र है। हम लॉकडाउन पार्ट 4 के दौर में दाखिल हो चुके हैं और ये तस्वीरें अब तक की हमारी तपस्या को भंग करती हैं। 54 दिन के बाद सख्ती कम होते ही घर लौटने के लिए प्रवासी मजदूरों का हुजूम उमड़ पड़ा तो लोगों ने अपने 4 व्हीलर भी निकाल लिए। सवाल उठता है कि इस दौर में आकर अगर कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या हमारा देश इस संक्रमण से होने वाला नुकसान झेल पाने के लिए तैयार होगा? इस हालात को समझने से पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और सोचिए कि हम इतने अराजक क्यों हैं। ये तस्वीरें शासन, प्रशासन और देश का नागरिक होने पर दाग हैं और खुद में सबसे बड़ा सवाल भी। सवाल कि क्या देश ने कोरोना को खुला निमंत्रण दे रखा है? लॉकडाउन 4 में थोड़ी सी छूट क्या दी गई? पुलिस खामोश हो गई और भीड़ अपना आपा खो बैठी। खतरे को न्योता देने की सबसे खतरनाक तस्वीर दिखी उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद में। यहां जुटी ये भीड़ मजबूर है, मजबूरी है घर लौटने की। 54 दिनों तक बिना काम धाम, बिना तनख्वाह और बिना किसी बड़ी मदद के इन मजदूरों ने वक्त तो गुजार लिया, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन की सख्ती कम हुई, घर लौटने वालों की रामलीला मैदान में भीड़ उमड़ पड़ी। हाथ तो यह है कि गाजियाबाद जिला प्रशासन ने इन प्रवासी मजदूरों को थर्मल स्क्रीनिंग और पेपर वेरिफिकेशन के लिए एक जगह पर रोक लिया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की कोई व्यवस्था तक नहीं की। मानो कोरोना का खतरा लॉकडाउन 3 खत्म होने के साथ ही खत्म हो गया। TV9 भारतवर्ष ने जब यह मुद्दा उठाया तो पुलिस भी हरकत में आई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया, लेकिन आशंका अब यह है कि क्या भीड़ में फैला संक्रमण आने वाले दिनों में असर दिखाएगा? लॉकडाउन 4 में दफ्तर, दुकान खोलने की इजाजत क्या मिली? दिल्ली का ITO पहले की ही तरह जाम हो गया। इन गाड़ियों की तादाद से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घर से निकलने, गाड़ियों को सड़क पर दौड़ाने के लिए दिल्ली वाले किस कदर बेताब हैं। मौका मिला कि सड़कों पर निकल पड़े। इन गाड़ियों में कुछ लोग अपने ऑफिस के लिए निकले, कुछ निजी काम से निकले, तो कुछ अपने घर लौटने के लिए निकले। लेकिन इन सब के बीच पुलिस भी कंफ्यूज नजर आई। इन तस्वीरों को देखकर लगा जैसे पुलिस को पता ही नहीं कि उन्हें करना क्या है। अब दिल्ली के ही पटपरगंज की तस्वीरें देखिए। दिल्ली से प्रवासी मजदूरों के घर लौटने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसकी व्यवस्था के लिए चुना गया है दिल्ली के पटपरगंज इलाके के सर्वोदय स्कूल को। लेकिन यहां पर भी प्रवासी मजदूरों की भीड़ टूट पड़ी। और तो और मजदूरों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग को खुद प्रशासन ने ही तोड़ दिया। भरी दोपहरी में मजदूर, उनके परिवार, छोटे छोटे बच्चे धूप में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे, लेकिन इन्हें सुविधा की छांव भी मैसर नहीं होने दी गई। स्कूल के ग्राउंड में मजदूरों को धूप से बचाने के लिए टेंट लगाए गए थे, लेकिन टेंट के नीचे अधिकारियों ने अपनी गाड़ियां पार्क कर दी और मजदूरों को प्रशासन ने एक बार फिर अपने हाल पर छोड़ दिया। कुछ दिनों पहले जब सरकार ने ट्रेन शुरू की थी, तब आपने प्रवासी मजदूरों के साथ हर आने जाने वाले के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जैसे बेहतरीन इंतजाम देखे होंगे। लेकिन अब मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की यह तस्वीर देखिए। पुलिस है, प्रशासन है, लेकिन प्रवासी मजदूर भीड़ की शक्ल में है। इन्हें स्टेशन के अंदर जाने से रोकने के लिए ऐसे इंतजाम किए गए हैं जैसे कोरोना संक्रमण के खतरे में धकेल दिया गया हो। व्यवस्था संभालने वाले पुलिस के चेहरे पर मास्क और शील्ड दोनों हैं, लेकिन मजदूरों के साथ वही हुआ जिसकी आशंका थी। ये वही मजदूर हैं जिनके दम पर मुंबई देश की आर्थिक राजधानी बनी। लेकिन इन मजदूरों की दुर्गति देखिए। पहले बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बिठाया गया और फिर थर्मल गन से टेम्परेचर चेक करके स्टेशन के अंदर दाखिल कर दिया गया। रेड जोन में शामिल भोपाल में लॉकडाउन 4 में मिली थोड़ी सी राहत का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। जो सड़कें लॉकडाउन पार्ट 3 तक खाली पड़ी रहती थी, उस पर गाड़ियां फर्राटे से दौड़ रही। निजी संस्थानों में काम करने वाले एम्प्लॉयज अपनी अपनी गाड़ी, साइकिल या जो भी साधन मिले उससे घर से निकल पड़े।
दरअसल ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रशासन और आम लोग कंफ्यूज हैं। प्रशासन का कंफ्यूजन इस बात पर है कि लॉकडाउन पार्ट 4 छूट वाला है और अब कोरोना के साथ ही जीना है, तो किसी को कैसे रोका जा सकता है। वहीं सड़क पर निकलने वाले लोगों में कोरोना संक्रमण से ज्यादा चिंता जीने के लिए साधन जुटाने की है। लेकिन यह स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इन हालातों में संक्रमण की गति और तेज होगी। ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना के शिकार होंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।